मैम रेड का प्रोसेस बताओ क्या, कितने लोग जाते हैं रेड में, और ये रेड क्या है, क्या आप मतलब कैसे होती है रेड, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, क्या? एक एग्जांपल दूं, क्या होता है, मैं जिस संस्था के साथ, पहले तो मैं उस संस्था के साथ 2016 तक थी, उसके बाद मैं अलग अलग जगहों में काम करने लगी। तो रेड में क्या होता है, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आएगा। सोचिए आपको आया कि नोएडा से एक लड़की गायब है। आपके पास फ़ोन आता है कि नोएडा में सेक्टर 61 से एक लड़की गायब है। अब और ये देता कौन है? ये वहीं के लोग जिनकी लड़की गायब है। अब उनको एनजीओ के बारे में पता होगा, जो भी है, वो बोलते हैं कि हमारी लड़की गायब है, हमारी लड़की ने इस नंबर से हमको कॉल किया, एक कुछ क्लू। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं पुलिस के पास, हम बोलते हैं ये नंबर का टावर लोकेशन निकालो। ये टेक्निकली ऐसा नहीं होना चाहिए घर वालों ने पुलिस थाने पे बोला, पुलिस वाले एनजीओज के पास जाएं? पुलिस वाले भी आते हैं, अभी तो पुलिस वाले भी आते हैं, तब पुलिस वाले भी आते थे, लेकिन मोस्टली फैमिलीज पुलिस सब मिक्स बोलेंगे। तो मैं एक फैमिली का एग्जांपल दे रही हूँ। वो बोलती इधर से लड़की ने फ़ोन किया, तो हमने पुलिस को बोला, पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया। एफआईआर लॉन्च करने के बाद फिर, क्योंकि देखो बिना पुलिस के कुछ नहीं होगा, चाहे एनजीओ कितना बड़ा तोप हो, पुलिस के बिना कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप अगर एक ऐसे इलीगल जगह में जाओगे, बिना पुलिस के कैसे जाओगे? आपको तो कोई मार ही डालेगा। पुलिस के पास यूनिफॉर्म है, पुलिस कानून अपने हाथ में ले सकता है। पुलिस को बोलते हैं पुलिस टावर लोकेशन निकालते हैं, निकाल के सोचो, निकालते हैं शकूरपुर का। शकूरपुर सबसे बड़ा प्लेसमेंट एजेंसी का हब है, शकूरपुर जो दिल्ली में है। उस जगह में इतने प्लेसमेंट एजेंसी हैं, आपको लगेगा ऑफिस है बाकायदा, प्रॉपर उनका डायरी है, उनका कैलेंडर है, उनका टेबल चेयर है, उनके बाकायदे फॉर्म है, उसमें आप फॉर्म फिलअप करेंगे। उनका एक मेला भी होता था, जहाँ पे जैसे हम दुकान में जाके वो चुनते हैं ना, स्मॉल साइज़ के कपड़े, लार्ज साइज़ के, वहाँ पे आप लड़की लड़का चुन सकते हैं नौकरी के लिए, काम पे रखने के लिए। लड़की लंबी होनी चाहिए, लड़की के बाल, ये मेला होता था कहीं पे ईस्ट दिल्ली में, पंजाबी बाग में कहीं पे। मैं 1-2 बार गई, उसके बाद मुझे अभी याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। वहाँ पे लिटरली एक गैंग ऑफ मेला होता है। आप जाइए, आप चुनिए आप किसको अपने घर में नौकर रखोगे। अच्छा, मतलब आप चूज कर सकते हो। और वहाँ पे और भी स्पेसिफिकेशंस, कुछ जगहों में ऐसे भी स्पेसिफिकेशंस होता है कि नौकर को क्या खाना बनाना आता है, कॉन्टिनेंटल बनाना आता है, क्या होता है, मतलब इस तरह का। तो चलिए, ये तो फिर फ़ोन आ गया, फिर हमने टावर लोकेशन किया। चलिए सोचिए शकूरपुर मिलता है। अब हम क्या करते हैं, हम एक बंदे को भेजते हैं अपने टीम से, जिसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मर। वो जाता है रेकी करने, रेकी मतलब वेरीफाई करने एक घर है क्या। अब अगर उसने रेकी कर दी, उसने आके हमको बोला, अब वो अंदर जाके तो नहीं देख सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हम जाते हैं पुलिस के पास कि ऐसा ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिला है, हमको वेरीफाई करना है। पहले हम बोलते थे कि हमको रेड मारनी है, हम रेड नहीं बोलते हैं अब, क्योंकि क्या पता हो ना हो, आप फंस सकते हो, तो वेरीफाई करना। अब पुलिस के टीम से लेडी कांस्टेबल, अगर लड़की का केस है तो लेडी कांस्टेबल तो एक होगी। और जनरली ट्रैफिकिंग के मैटर में एक 3 स्टार पुलिस ऑफिसर जाना जरूरी है। 3 स्टार मतलब इंस्पेक्टर, पर ज़्यादातर नहीं जाते हैं, सब इंस्पेक्टर ही जाते हैं। एनजीओ से या मैं हो गई या कोई और हो गया, एक लड़की एक लड़का जाते हैं घर में, जाके रेड करते हैं। रेड मतलब क्या, देखते हैं कोई है क्या। अगर वो मिल जाती है तो उसको वहीं पे पूछना होता है कि क्या हुआ आपके साथ। अगर उसने बोला कि उसके साथ कुछ क्राइम नहीं हुआ तो ठीक है, चलो उसको थाने में ले जाए। लेकिन अगर उसने बोला कि उसके साथ किसी टाइप ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो उसको इमीडिएटली थाने में आके उसका 161 स्टेटमेंट कराते हैं, जो थाने में स्टेटमेंट होता है। वो कराने के बाद उसको मेडिकल ले जाते हैं, मेडिकल होता है। अब मेडिकल में भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, अगर लड़की हुई तो उसको तो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। अब सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, सारी औरतें जिनको मतलब लिटरली बच्चा होना होता है वो आती है लास्ट मिनट में। अब जितनी भी डॉक्टर्स है वो इतनी परेशान होती है, वो लोग बोलती क्यों आए हो आप। हम बोलते हैं इनकी क्या बोलते हैं, इसकी तस्करी हुई है। अब डॉक्टर को तस्करी नहीं समझ में आती, अब डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते। फिर हम बोलते हैं कि इनको रेड लाइट एरिया से लिया गया है। डॉक्टर हमको बोलने लगते हैं रेड लाइट एरिया वो क्या होता है, उनको लगता है वो ये जो रेड लाइट है। फिर हम उनको समझाते हैं, फिर डॉक्टर बोलता है मेडिकल करना, ठीक है मेडिकल कर लेते हैं। एमएलसी नहीं करेंगे। एमएलसी मतलब जो पूरा एग्जामिनेशन होता है कोई सेक्सुअल अब्यूज़ का, एक एमएलसी में कम से कम 4 से 6 घंटे लगते हैं। डॉक्टर मना करता है, बार बार डॉक्टर मना कर देता है। डॉक्टर बोलता है, अब डॉक्टर बोलता है उसके साथ कुछ हुआ नहीं। मैंने बोला अगर वो रेड लाइट एरिया में 1 मिनट भी रही है तब भी उसका मेडिकल करना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। मुझे अभी भी याद है, मैं रातों रात तो मतलब हॉस्पिटलों में मैंने बिताए हैं। फिर मेडिकल कराने के बाद उसको ला के शेल्टर होम में डालते हैं।
मतलब जहाँ पे वो रहेगी। फिर शेल्टर होम में डालने के बाद पता करते हैं, अगर माँ बाप साथ है तो ठीक है, फिर उसको बाल कल्याण समिति के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है अगर वो बच्चा होता है तो। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी दिल्ली में बहुत सारे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, दिलशाद गार्डन में, ईस्ट दिल्ली का है, मतलब अलग अलग जगह में ऐसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जिसमें आपको ये होगा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का एक चेयरपर्सन होगा और बाकी 4 से 5 मेंबर्स होंगे। तो उनके सामने बच्चे को प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर वो बच्चे को डायरेक्शन देंगे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बाद उसका एज होगा, एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं HIR, मतलब होम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आपको उसके घर में एक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि ये लड़की घर अगर भेजा जाए इसके साथ क्या होगा, मतलब ये अच्छे से रहेगी, अच्छे से नहीं रहेगी। फिर वो सब करने के बाद अगर सब सही हुआ तो बच्चे को घर में भेजना होता है, बस। ये जब मैं NGO में काम करती थी ये करती थी, यही होता था। लेकिन मैं अभी उससे आगे काम कर रही हूँ, इन द सेंस क्योंकि बहुत लड़कियों की तस्करी हुई है, बहुत लड़कियों को घर भेज देते हैं, उसके बाद उनकी ज़िंदगी और जहन्नुम हो जाती है। हाँ, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, उनको निकाल देते हैं कि तू चली जा वापस, फिर उनके पास वही एक ऑप्शन बचता है, फिर वो वहीं चली जाती हैं, कहीं और उस इलाके में कोई ऐसी जगह है उधर चले जाते हैं। तो उसके लिए भी घर वालों का देखो मेन प्रॉब्लम पता है क्या होता है, ये जो चीज़ होती है ना, ये जो हमारा समाज है ना, आपको पता है हर चीज़ को तो जज करता है। अगर लड़की सोचो कोटे से आई होगी तो कितना होगा, मानसिक उत्पीड़न तो सोच ही नहीं सकते वो कितना देंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अभी मुझे याद है एक बच्ची को मैंने रेस्क्यू किया था, वो मैंने पहला जब जॉब छोड़ दिया था, मैं पुलिस के साथ काम करने लगी, स्पेशल ब्रांचों के साथ। मैंने उस लड़की को निकाला था, वो लड़की घर चली गई। अब वो अपने घर के बगल वाले घर में अंकल जी को खाना वाना बना देती थी, क्योंकि अंकल जी की बीवी का देहांत हो गया था। छोटी सी लड़की, 16 साल की लड़की मुझे मिली एक बार 17 में। वो मुझे बोली, रो रही थी, मैं ऐसे ही कलकत्ता गई हुई थी। मैंने बोला यार ये रो क्यों रही है? फिर बोलते दीदी मैं जो अंकल को खाना वाना देने जाती थी ना, पता है क्या हुआ? मैंने बोला क्या हुआ? बाजार में वो आलू खरीदने गई, तो आलू खरीदने गई, अंकल बगल में खड़े थे। अंकल एक लड़का था, उस लड़के को बोलते अरे पता है तेरे को, ये तो वहाँ से निकली, इसको पूछ इसका रात का रेट क्या है। सोचो, जिस अंकल को खाना बना के देती थी, जैसे ही अंकल को पता चला ये कोटे से आई है, अंकल ऐसे बोल रहे। मेरे पास ऐसे भी केसेस है जहाँ पे लड़कियों को मतलब 1-1 महीने तक क्लास से बाहर बिठाया जाता है। हमारे तुम गंदे जगह से आई हो, तुम गलत काम करती हो। अब मुद्दा ये है, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारा एक ट्रैफिकिंग में, तस्करी में रूल में ये है कि अगर एक बच्चा तस्करी से निकाले हो, आपको नहीं बताना है कि उसको आपने कहाँ से निकाला है। अब मैं जानती हूँ ठीक है, पुलिस जानती है ठीक है, बाकी लोगों को नहीं जानना। अब मुझे नहीं पता वहाँ पे कैसे पता लग गया। इतना मतलब आप सोच नहीं सकते इस तरह का मतलब बात, डिप्रेशन वाला हालत है। मतलब अभी भी मैं कैनिंग में गई हुई थी, वहाँ पे मेरी एक लड़की है, वो मुझे बोलती है सुबह से शाम तक उसको लोग माँ बहन की गालियाँ सुनाते हैं कि तू आ क्यों गई, तू उतने गलत जगह गई थी तो आ क्यों गई। अब मुद्दा ये है कि वो तो एक चीज़ में फंस गई थी, अब उसमें उसकी क्या गलती है। बट ये है कि अभी हम इसलिए ना डिस्टिग्मेटाइजेशन वर्कशॉप करा रहे हैं। हम क्या करते हैं, लड़कियों को निकाल के लड़कियों की काउंसलिंग करते हैं। मैं आपको बताऊँ, लड़कियों की काउंसलिंग से ज़्यादा है कि समाज की काउंसलिंग करो, जो कोई नहीं करता। माँ बाप की काउंसलिंग कोई नहीं करता। सोशल वर्कर्स NGOs नहीं है जो समाज की, मतलब अभी NGOs ट्राई कर रही है। पहले तो NGOs को इतना साल लग गया ये समझने में कि लड़कियों की काउंसलिंग से ज़्यादा समाज की काउंसलिंग ज़रूरी, पहली बात है। दूसरी बात है, जहाँ से लड़की आती है, देखिए पश्चिम बंगाल को तो आप इसमें अवार्ड दे सकते हो, टॉप रैंक में आता है पश्चिम बंगाल। इतनी लड़कियों की तस्करी होती है पश्चिम बंगाल से। मैं बंगाली हूँ, पश्चिम बंगाल से नहीं हूँ, पर मुझे अभी भी याद है मेरा पहला रेड दिल्ली रेड लाइट एरिया में। मैं दिल्ली रेड लाइट एरिया वाले थाने में गई थी, पता नहीं कौन से पुलिस थे, मुझे पूछ रहे थे पहले भी कहाँ से हो, क्योंकि मेरा सरनेम बंगाली है। मैंने बोला सर असम से। हंसने लगे, मुझे तो समझ में नहीं आया। फिर मैंने देखा यार हर कोठे में बंगाली लड़की, हर कोठे में आपको बंगाली लड़की दिखेगी। और सबसे बुरी यही बात लगती है कि फिर भी बंगाली लड़की गायब होती है। मतलब अगर कलकत्ता को हटा दो ना बंगाल से, तो आपको लगेगा ये क्या है यार। मतलब अभी भी मैं जहाँ जाऊँगी, मैं अभी मार्च में गई थी, वहाँ पे लोग चप्पल नहीं पहनते, लोग टर्पोलिन के घर में रहते हैं। पत्ते हैं ना, पत्ते, आप सोचिए 2023 है, जंगली पत्तों का पानी को उबाल के उसके साथ चावल मिला के खाते हैं। इतनी गरीबी है, मतलब डरावने वाली गरीबी है। मैं मतलब वहाँ पे मेरी एक लड़की है, वो मुझे बोली, मैंने मैं तो दे नहीं सकती, अलाउड नहीं हूँ, मेरी सर्वाइवर है, वो मुझे बोली
दीदी मैं 3 दिन काम करती हूँ, साड़ी में वो लगाती हूँ को जो होता है ना ग्लास, 3 दिन का मुझे 85 रुपये मिलता है, 10 घंटे काम करती हूँ। और उसके बगल वाले घर के लड़के 1 दिन का 10 रुपये मिलता है उसका। इतनी गरीबी। और ये पता है कलकत्ता से 2 घंटे के दूरी पे है, बाकी तो भूल जाओ आप। तो प्रॉब्लम पता है क्या है, देखिए हमको लगता है कि गरीबी एक प्रॉब्लम है, सच बताओ आपको गरीबी एक प्रॉब्लम नहीं, उसमें बहुत कुछ है। आप गरीब हो तो आप बेरोजगार हो, आप गरीब हो तो आप अनपढ़ हो, ये तो एक हो गया। उसके बाद जो ये इतने जो नेचुरल कैलामिटीज़, कभी आयला आ गया, कभी साइक्लोन आ गया, अभी देखिए यूक्रेन में, अभी मणिपुर में, आप देखना कितने लेवल में तस्करी होगी। अभी जैसे ही डिस्प्लेसमेंट हो गया तो तस्करी हो गई। यूक्रेन में अभी जहाँ पे भी वार होगा, युद्ध होगा, सबसे ज़्यादा बच्चों को और औरतों को। मुझे याद है नेपाल में, जब नेपाल में अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप आया था, दो बिस्किट के लिए लोगों का अब्यूज़ हो रहा था, 2 बिस्किट के लिए। मतलब इस लेवल का वहाँ पर टॉर्चर है। अभी ये जो वो हुआ था ना, आयला आया था 12 में, उस टाइम पे इतनी लड़कियां बिकी, मतलब आप सोच नहीं सकते। हावड़ा स्टेशन, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने जन कलकत्ता में गए हो, हावड़ा स्टेशन ना बहुत डरावना टाइप ऑफ है। डरावना इन द सेंस बहुत बड़ा है, ब्रिटिशर्स ने बनाई है। एक जगह है, मैं जाती हूँ, शियालदा करके एक है कलकत्ता में, शियालदा स्टेशन है वो, वहाँ से सारे लोकल ट्रेन आते जाते हैं। दिन में 10 लाख लोगों का फुटफॉल है, मतलब 10 लाख लोग आते जाते रहते हैं। और वो स्टेशन ऐसा है, उसमें कोई भी गायब हो सकता है, मतलब आपने पलक झपकाई लोग गायब हो सकते हैं। और हावड़ा में तो ऐसे भी लोग हैं जो तस्करी करते हैं ना, वो ऐसे घूमते रहते हैं, अच्छे कपड़े वपड़े पहन के घूमते रहते हैं, देखते हैं कि कौन सा बच्चा है जो थोड़ा डरा हुआ है, कौन सा बच्चा है जिसके साथ कोई नहीं है, कौन सा बच्चा है जो ट्रेन से छूट गया है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।